गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और उस पोटेंशियोमीटर में मैंने आप लोगों को एक रिलेशन लिखवाया था। रिमेंबर, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। बच्चे, पोटेंशियोमीटर को स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये दो काम करता है। कौन कौन से? एक तो ईएमएफ को कंपेयर करता है कि कौन से सेल की, ये सेल E, ये E1, ये E2। मैंने कल क्या बताया था, ये होती है टू वे की। बच्चे, इसको कनेक्ट करेंगे तो एक नल पॉइंट की लेंथ नोट करेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। मान लिया वो नल पॉइंट जो है बेटा वो L2 डिस्टेंस पे है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है बताओ? ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट P, ये पॉइंट C, ये D, जो भी अपनी मर्जी से यहाँ पे अज्यूम करो बेटा ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पे भी ये क्लोज करनी पड़ेगी, ये वन वे की होती है। देखना बेटा, ये कनेक्टिविटी कल करवाई थी ना, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सेल चेक करते हैं कि एक सेल को क्लोज किया, यहां से होते हुए करंट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस जॉकी को ऐसे घुमाया बेटा ए बी वायर के ऊपर कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन आया। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे मैंने रोक दिया, इस जॉकी के इस एरो को यहाँ पे रोक दिया। मान लिया बेटा इस लेंथ के ऊपर, यहाँ से ए से मूव करवाना स्टार्ट किया, पी पे रुक गया। तो मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना बेटा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से भरी है कंप्लीट वायर, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर करंट जाएगा, यहां से करंट होते हुए यहां जाएगा, इसमें से आ नहीं सकता बेटा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का हमने नल डिफ्लेक्शन नोट किया है। तो इसका मतलब नीचे वाले सर्किट का कोई रोल नहीं है ना, तो करंट यहां से होते हुए दोबारा से फिर नेगेटिव पे चला जाएगा। ये पॉजिटिव, ये सेल नेगेटिव। तो कोई पूछे करंट कौन पैदा करता है? ई सेल। E1 E2 का उसमें कोई रोल है नहीं, ये नीचे वाला सर्किट का रोल नहीं है बेटा। याद रखना, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, क्योंकि इसके अंदर से इसका मतलब करंट ही नहीं जा सकता बेटा। तो अब यहाँ पे सुनो, इस सिचुएशन में मैंने कहा था इस जॉकी को मूव करवा के देखेंगे पूरी वायर के ऊपर, जहां पे भी नल पॉइंट आएगा वहीं रोक देना बेटा। वहीं रोकने के बाद मुझे पता चला कि जो लेंथ है ना बेटा यहाँ पे वो नोट की, फिर उसके बाद क्या किया, इसको तो डिस्कनेक्ट कर दिया बेटा, इसको कनेक्ट कर दिया। तो फिर एक नल पॉइंट फिर नोट करो बेटा, एक लेंथ नोट करो। तो उन दोनों का सेल का जो रेशो होगा वो उन दोनों के नल पॉइंट की लेंथ के रेशो के इक्वल आएगा। कल प्रूव किया था ना। आज क्या है, सेकेंड टाइप इसका क्या है कि बेटा यहां पे एक चीज, इसमें एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें कैसे पता चला? कल याद करो एक चीज बताई थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या था बताओ? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कल का लेक्चर नहीं सुना था, कोई यूज नहीं आज के लेक्चर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ याद रखना बेटा। वोल्टेज ड्रॉप कहां होगी? नीचे सर्किट में तो करंट जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब करंट तो ए बी से क्रॉस होते हुए इसके पास पहुंचा है। तो इसका मतलब जो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है बेटा, याद रखना ए बी वायर जो है ना बेटा, रेजिस्टेंस मानना। ये जो इस तरह से दिखा रहा, देखो ये रेजिस्टेंस से भरी कंप्लीट वायर है। तो इसका मतलब यहां से जब वायर आगे, करंट आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा बेटा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे बी की साइड जाएंगे ज्यादा रेजिस्टेंस कवर होता जाएगा बेटा, और जितना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उतना वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर मैं बात करता हूं कि इस लेंथ के अक्रॉस, ये लेंथ L2 आई थी कल, तो मैंने कहा वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। बच्चे ये तो हमेशा एक वायर के लिए कांस्टेंट होता है, वो आपने निकालना पड़ेगा। ए बी के अक्रॉस कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप निकालो, इस टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, वो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा जो कांस्टेंट है पूरी वायर के अक्रॉस। क्यों समझना? इसके अक्रॉस तो बेटा देखो, इस इन दो पर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया ओ, मान लिया बेटा, देखो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस और ज्यादा है, करंट जब आगे बढ़ेगा इसके अक्रॉस और ज्यादा है, ए बी पे पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा, और लेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इन दो पॉइंट के अक्रॉस निकालना चाहूं तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम, लेंथ भी कम, दोनों का डिवाइड कर दो, वो भी तो कांस्टेंट आएगा। ज्यादा अपॉन ज्यादा, कम अपॉन कम है ना, तो कांस्टेंट ही है ना। तो इसका मतलब वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले निकालना आपको कि सर कैसे निकाले? कुछ भी नहीं करना, हमें पता है आई, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस गिवन होगा आपको। मान लिया ए बी वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो पता है कैसे निकालो? V इक्वल टू आर आई, बस V R बाई L, ये निकल गया। लेंथ आपको पता है कितनी ले रखी है पोटेंशियोमीटर वायर की, तो कुछ भी नहीं है, के की वैल्यू निकालना बेटा। क्लियर है? अब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, मैंने ये कहा था आपसे कि जो वोल्टेज ड्रॉप होती है V, अगर बेटा जैसे जैसे नल पॉइंट की लेंथ अलग होगी, जैसे मैंने कहा जब E1 को क्लोज, E1 को ओपन छोड़ा, E2 को देखा, तो E2 जो होगा ना, याद रखना
नल पॉइंट में देखो यहां से कोई करंट नहीं जा रहा बेटा, याद रखना, क्योंकि नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं किया, तो इसका मतलब यहां से नहीं जाएगा करंट, सारा यहां से होते हुए नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव से। तो इसका मतलब ये हुआ कि E2 ने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ना उसको बैलेंस कर दिया। मतलब यहाँ पे न E इज इक्वल टू वी, याद है नो करंट की कंडीशन लिखवाई थी, E इज इक्वल टू वी, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V और इसके अक्रॉस जो E2 है बेटा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये भी देख लो, ये दोनों पैरेलल में है बेटा, ये दोनों पैरेलल में, वोल्टेज क्या रहती है सेम। इसके अक्रॉस वोल्टेज तो ओनली E2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे, मान लिया ये नल पॉइंट L1 डिस्टेंस पे आया या L2 पे आया, तो क्या बताया था KL2, यानी कि अगर पर यूनिट लेंथ वोल्टेज ड्रॉप K है तो L2 लेंथ के अक्रॉस क्या होगी KL2, और मैंने कल E1 निकलवाया था KL1 बेटा। मान लिया इस सेल को यहां से क्लोज करके ये वाले क्लोज कर दूं तो इसका मतलब ये लेंथ बदल जाएगी ना। मान लिया अब की बार नल पॉइंट यहाँ पे आया है बेटा, तो आप लोगों ने ये लेंथ नोट करनी पड़ेगी। मान लिया ये लेंथ कितनी है बताओ, यहाँ पे L1 है, तो आपने KL1 किया, दोनों को डिवाइड किया था। आज क्या है सेम काम, आज दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, वो क्या है बेटा, इन दोनों का डिवाइड किया था ना, E2 बाई E1 क्या था बताओ, L1 बाई L2। आज हमारा ये काम क्या है बेटा, सुनो, आज दूसरी एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखना सेल का बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हेडिंग डाल लो। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, EMF को तो कंपेयर कर ले E1 बाई E2, नल पॉइंट की लेंथ को नोट करके ओनली, नल पॉइंट की लेंथ कहां, इन दोनों का डिवाइड कर दिया, दो सेल की EMF का रेशियो आ गया बेटा। तो हमने लिए कंपेयर कर लिया भी कौन सा सेल मतलब इन दोनों, यानी कंपेयर कर लिया बड़ा कौन सा है सेल, छोटा कौन सा है बेटा। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में क्या है, स्मॉल आर निकालना है बेटा। क्या निकालना है, स्मॉल आर। कैसे करो, कुछ नहीं चेंज करना बेटा, आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना दूसरे सेल की जगह पे बेटा। मान ले इसकी जगह रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना, ये आर डैश मान लो, अब की बार ये आर मान लो बेटा। ये यहाँ पे सेम चीज, कुछ भी नहीं किया, ये रेजिस्टेंस है, ये 3 वे की एज इट इज थी बेटा, बस सेल को हटा के रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। सुनना क्यों बच्चे, क्या हुआ E1 और ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि भाई करंट तो फिर भी इसके अंदर से नहीं जाएगा बेटा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। सुनो बेटा, मैंने क्या किया, इस सर्किट को अगर मैं क्लोज करता हूं, मान लिया ये सर्किट क्लोज किया, कर दिया बेटा। जब ये सर्किट E1 क्लोज किया बेटा, ओनली E1 क्लोज करने के बाद क्या होगा, देखो बेटा, जब E1 को मैंने क्लोज कर दिया उस टाइम पे वोल्टेज, यानी कि मुझे पता है कि E1 जो होगा ना बेटा, वो आपका आंसर आएगा KL1। क्या आएगा, KL1। मान लिया बेटा यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है इसका, तो इसका मतलब रीडिंग पे क्या बनेगी बताओ, KL1। अब यहां पे दूसरी चीज क्या है, अगर बेटा मैं इसको यहां पे ये क्लोज कर देता हूं तो क्या बनेगा, याद रखना, अगर रेजिस्टेंस को क्लोज कर देता हूं तो क्या बनेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, समझना पड़ेगा बेटा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल तो है नहीं, ये तो वोल्टेज है। क्या है बेटा, ये तो वोल्टेज है, और ये वोल्टेज आप कैसे याद रखोगे, सुनना, ये वोल्टेज याद रखोगे, यानी कि जो काम E1 कर रहा था ना बेटा इस टाइम पे, जो काम E2 कर रहा था बेटा, अब देखो E2 की जगह R लगा रखा है, तो यहाँ पे R की जगह पे बेटा इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज आ सकती है, सेल तो है ही नहीं बेटा। इसका मतलब यहां पे जैसे ही मैंने R लगाया, लेंथ, नल पॉइंट की लेंथ बदली, और नल पॉइंट की लेंथ किससे बदली, R की वजह से। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट हुई थी उसने नल पॉइंट की लेंथ को क्या कर दिया बताओ, चेंज कर दिया। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे जो E2 लिखते थे ना बेटा, वो E2 नहीं लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल तो कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया मैंने, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस तो वोल्टेज का ड्रॉप आ सकता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हुआ बेटा अक्रॉस दिस टू टर्मिनल बेटा, ए बी के अक्रॉस, वो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो आया वो L2 पे नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मान लिया वो क्या है बताओ, KL2। समझना, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जहां E2 लिखा था उसकी जगह पे मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस तो वोल्टेज का ड्रॉप हो सकता है, यानी कि वो वोल्टेज ड्रॉप अगर ये बैलेंस करना है तो वो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो मान लिया नल पॉइंट देता है KL2 के अक्रॉस। तो मैं कह सकता हूं कि भाई हाँ, ये जब ये ओपन रखा, ये क्लोज किया तो L2 में नल पॉइंट आया, जब ये ओपन था ये क्लोज था तो मान लिया किस पे आता बताओ, L1 पे। आगे वाली लेंथ को क्या मान लो बताओ, L1 मान लो बेटा। तो इसके ये यहां से आता कि L2 और यहां से कंप्लीट यहां तक की क्या है बताओ, L1 लेंथ पे। तो देखना
जब मैंने VAB इज इक्वल टू KL2 किया, कल करवा था E2 इज इक्वल टू KL2, सेम ऐसा ही तो है, लेकिन अब की बार रेजिस्टेंस बॉक्स ने ये नल पॉइंट दिया है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो KL2 के इक्वल होगी, तभी इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा बेटा, तभी गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो करेगा। ये तो ओपन है बेटा इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, क्या बनेगा बताओ, E1 बाई VAB इज इक्वल टू L1 बाई L2, याद है, क्लियर है बेटा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तक कहां तक पहुंचे बेटा, तो समझना एक ट्रिक जो आपको सिखा रखी है मैंने, E1 बाई VAB, बेटा दोनों साइड माइनस कर लो, क्या बन गया बताओ, L1 बाई L2 माइनस 1, देखना कुछ भी नहीं है। अब यहां पे E बाई V बाई AB, इसको देखो ध्यान से, E बाई V माइनस 1, याद है मैंने एक रिलेशन करवाया था, E माइनस V इज इक्वल टू IR, या याद है या नहीं है बताओ, याद होना चाहिए। ये आपको रिलेशन करवाया था ना जब मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल करवाया था, तो आपको ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मैंने ये भी करवाया था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, तो ऐसे निकालते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R, निकलवाया था ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा I क्या था, जो इसके अंदर से करंट मूव करता है, तो इसका मतलब अगर मैं V इज इक्वल टू अगर V अपॉन R कर लूं, यहाँ पे I, ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन चार्जिंग में करवाई थी मैंने, सॉरी मतलब डिस्चार्जिंग के अंदर, कि E माइनस V इज इक्वल टू IR, IR होता है, R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखो बेटा, E भी है V भी है, लेकिन I आ चुका बेटा, तो मुझे तो R चाहिए, तो मैं क्या करूंगा देखना बेटा, मैं यहाँ V ले आऊं कैसे भी, ताकि E बाई V बन जाए, V बाई V 1 बन जाए, तो कैसे लाओगे बेटा V, समझना, हमें पता है V इज इक्वल टू RI होता है। अब देखो इसका मतलब इस I की जगह V बाई R पुट कर लूं, तो बताओ यहाँ पे क्या रिलेशन बन गया है, जल्दी देखो, E माइनस V अपॉन V, ऊपर क्या चला गया बताओ, R चला गया, इज इक्वल टू स्मॉल r, क्लियर है बेटा। R ये रेजिस्टेंस बॉक्स बेटा, जिसके अंदर से करंट मूव करना चाह रहा है, देखो V माइनस V, तो क्या बन गया बताओ, रिजल्ट यहाँ पे, रिजल्ट जो आ गया ना बेटा, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, जल्दी से नोट करो, E माइनस V E बाई V, देखना बेटा, E बाई V, V माइनस V क्या हो, V बाई V 1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू स्मॉल r, ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब कुछ नजर आया, E1 बाई VAB माइनस 1, यहाँ पे तो सिर्फ E1 और R की बात हो रही है ना इस सर्किट के अक्रॉस, तो देखो बेटा या तो E1 है, E की जगह तो E1 है बेटा, वोल्टेज की जगह क्या है बताओ, वोल्टेज की जगह VAB है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दूं बेटा, इसका मतलब इस कंप्लीट इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, L1 बाई L2 माइनस 1, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये सर्किट तो हमारा तो ये है बेटा, तो यहां पे लिखूंगा तो ये बन गया E1 अक्रॉस VAB माइनस 1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, L1 बाई L2 माइनस 1 R इज इक्वल टू स्मॉल r, क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं है। अब यहां से आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग इसको लिखना चाहो तो नोट कर लो, ये रेजिस्टेंस क्या क्या बताओ, R बाई R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2, तो बेटा इससे बताओ स्मॉल r निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखा दी, और अगर स्मॉल r निकालना है तो लिख लो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इज इक्वल टू कैपिटल R, देखना बेटा कुछ भी तो नहीं है, R की वैल्यू खुद अटैच करते हुए हमें पता होती है कितना ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया है, अब की बार सेल को हटा के बेटा, तो देखो ये कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में, बस पहले कल वाले से क्या चेंज है, सेल की जगह पर रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच कर दिया, बस कुछ भी नहीं है, और सेल की जगह रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया, हमें पता है कि यह सेल होता तो बैलेंस लेंथ आती बेटा, बैलेंस लेंथ को k से मल्टीप्लाई कर देते, उसकी सेल की वैल्यू आ जाती E2 कितना था, आज क्या है E2 की तो लिया नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच कर दिया, तो इसका मतलब रजिस्टर अगर फिर भी बैलेंस लेंथ आ रही है ना बेटा, तो इसका मतलब ये कारनामा किसने किया है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ने किया होगा, तो इसका मतलब मैंने बस क्या किया, वोल्टेज ड्रॉप की जगह पे जहां KL2 था VAB की जगह पे KL2 कर दिया बेटा, तो KL2 VAB L1 बाई L2, हमें पता है चार्जिंग में E माइनस V इक्वल डिस्चार्जिंग में E माइनस V इक्वल टू IR होता है, हमें देखो बेटा यहाँ पे इस तरह का रिलेशन चाहिए था E बाई V का, तो मैंने I को V इक्वल टू IR करके एक्सप्रेस कर दिया बेटा, तो ये रिलेशन आ गया L1 माइनस L2, तो इसका मतलब दो एप्लीकेशन है जो हमेशा याद रखनी है, कल वाली ये वाली एप्लीकेशन, आज वाली ये वाली एप्लीकेशन, जो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों
कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंपेयर करता है दो सेल की ईएमएफ को, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है बेटा इस सेल का जो लगा रखा है मैंने यहाँ पे बेटा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।